यानी ये सिर्फ नफ्स का धोखा है। तो जिस बंदे ने अपनी इस जिंदगी के अंदर इस नफ्स को लगाम डाल दिया ना, कामयाब वो है। वो किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा ना कि जन्नत कितनी दूर है, आपने फरमाया पहला कदम आप नफ्स की गर्दन पे रखो, दूसरा कदम जन्नत के अंदर होगा। मैं हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में पढ़ा था कि आप रोजाना जिस राह से गुजरते थे ना, ये चीज जो है ना, ये आज की जनरेशन को समझने की जरूरत है। यानी साइंस तो पढ़ी जाती है, लेकिन नफ्स को लगाम कोई डालना सिखाता है और कोई डालता है। देखो ना, हमारे कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर आप किसी से पूछ लें नफ्स अमारा क्या है, नफ्स मुतमइन्ना क्या है, तो किसी को नहीं पता होगा। हालांकि दाता अली अजवेरी अलैहिर्रहमा ने लिखा, ये जो अंदर बैठा दुश्मन है ना, इसको काफर जानना। कश्फुल महजूब में दाता अली अजवेरी ने बहस फरमाया, इसको काफर जानना। तो मुझे बताएं, काफर क्या ईमान वाले का सका हो सकता है? अगर नहीं सका होता तो नफ्स भी हजरत इंसान का सका नहीं होता, इसको लगाम डालनी पड़ती है। तो हजरत बायजीद बस्तामी हमारे बुजुर्गों ने किस तरह लगाम डाली? हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये आप छोटी शख्सियत नहीं, जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो मकाम फरिश्तों में जिब्रील को अता किया ना, वो मकाम अल्लाह ताला ने हजरत बायजीद बस्तामी को औलिया के अंदर अता किया। वो शख्सियत है। और हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह रोजाना इकरा से गुजरते वक्त का बादशाह इस्तकबाल के लिए खड़ा होता था। अब देखे ना, हम अगर कहीं पे जाते हैं, 5 बंदे खड़े हो जाए तो नफ्स क्या कहता है? ले भी बाबे मोल पे है, मोल पे 5 बंदे 10 बंदे खड़े हो जाए, फिर क्या होता है? फिर जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो नफ्स ये तकरार करता है कि अब मैं जाऊं तो लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रोटोकॉल के अंदर जो आ गए हुए हैं, मेरी प्रमोटिंग जो हो गई है, मशहूरी जो हो गई है, तो फिर ये नफ्स मलाल करता है। बायजीद बस्तामी के लिए वक्त का बादशाह खड़ा हो रहा है। और हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा जब गुजरते थे तो इख्तिरामन खड़ा होता था, इस्तकबाल के लिए खड़ा होता था। मैंने पढ़ा कि हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा जब मुरीदों के साथ आ रहे थे ना, तो एक दिन बादशाह अपने वुज़रा के साथ, मशीरों के साथ प्रोटोकॉल देने के लिए, इज्जत देने के लिए, एहतराम देने के लिए जब खड़ा हुआ ना, तो हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा ने उसकी तरफ देख के थूका, बादशाह की तरफ। हाँ जी, बादशाह की तरफ देख के थूका। अब बादशाह के नफ्स में क्या गुजरा कि बाबे होरां नूं मैं प्रोटोकॉल देना पे, इज्जत देना पे, एहतराम देना पे, ते बाबे होरां ने मेरी तरफ देख के थूक छड़िया। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह तआला जब वहाँ से गुजरे ना, तो उस बाबे ने ना, वो बादशाह ने नज़ेबा कलिमात हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा के बारे में कही, यानी गाली वाले कलिमात उसने अपनी जुबान से निकाले। तो आपके मुरीदीन कहने लगे, हुजूर वो तो तुहानू इज्जत देंदा पिया सी, प्रोटोकॉल देंदा पिया सी, ते तुसी ओदी तरफ ही देख के थोक छड़िया। हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा ने कहा, पहले जब मैं आता था ना, वो उस वक्त भी खड़ा होता था मेरे इस्तकबाल के लिए, लेकिन कभी मेरे नफ्स ने ये दलेरी पैदा नहीं की कि बायजीद वेख तेरे कोल ते वक्त दा बादशाह वे हैं, वो तेरी इज्जत के लिए खड़ा हो रहा है। लेकिन आज जब मैं गुजरने लगा ना, तो मेरा नफ्स फूला कि वेख बायजीद बस्तामी वक्त का बादशाह तेरे लिए खड़ा हो रहा है। यानी अंदर फूक पैदा हो गई ना, दलेरी आई नफ्स के अंदर है। हजरत बायजीद बस्तामी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, इसको लगाम डालने के लिए मैंने उसकी तरफ थूका, और जब उसने मेरे बारे में नज़ेबा कलिमात कहे ना, तो मैंने उसे कहा, ये है तेरी औकात, ये है तेरी औकात। और हजरत बायजीद बस्तामी ने मुरीदों की तरबियत करते हुए आपने फरमाया कि ए मेरे मुरीदों, मुझे इससे कुछ नहीं। हालांकि मुरीदीन के दरमियान एक गाली सुन ले तो पीर कहता है मेरी इज्जत कहाँ पे गई है, लेकिन आप कहते हैं मुझे इससे कुछ नहीं कि उसने नज़ीबा कलिमात मेरे बारे में कहे हैं। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नफ्स को लगाम डालना चाहता हूँ, अपने अल्लाह को राज़ी करना चाहता हूँ। इसी बात को बाबा बुल्ले शाह ने बयान किया कि पढ़ पढ़ किताबा इलम दियां ते तू ना रख लिया काजी, हच भी तलवार फतह दी ते ना रख लिया गाजी, मक्का मदीना फेरावें ते ना रख लिया हाजी, वे बुलिया की फायदा जिंदगी दा जे रब ना कीता राजी। तो गीबत की तारीफ